my channel Mind Atlas. Today this is the second part of the chapter Agriculture. Part 1 में हमने different types of agriculture system जो इंडिया में होते हैं वो पढ़ा था एंड हमने क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में पढ़ा था, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स एंड जैद क्रॉप्स के बारे में। आज पार्ट 2 में कौन सा चैप्टर है? एग्रीकल्चर में हम पढ़ेंगे मेजर क्रॉप्स के बारे में जो होती हैं, व्हीट, पल्सेस, मिलेट्स होती हैं उसके बारे में, एंड द फूड क्रॉप्स जो ग्रेन के अलावा जो फूड क्रॉप्स होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे इन द ब्रीफ। मैंने ये आपकी बुक के जो मेन पॉइंट्स है जो आपकी पेपर में एज अ क्वेश्चन फॉर्मेट में आएंगे, मैंने सभी वो आंसर फॉर्मेट में लिख दिए हैं एंड आप इसे डायरेक्ट नोट्स बना सकते हैं अपनी कॉपीज के ऊपर। एंड लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर क्रॉप्स कौन सी हैं जो एज अ कैश क्रॉप्स एंड द फूड क्रॉप्स भी यूज की जाती है। हम उनको बेचते हैं इन द मार्केट एंड हम उसे एज अ फूड भी यूज करते हैं। वो कौन सी हैं? मेजर क्रॉप्स हैं इंडिया की जो एक्सपोर्ट की जाती हैं, एंड दैट इज फर्स्ट वन इज राइस। स्टेबल फूड फॉर मोस्ट इंडियंस, वो क्या है? स्टेबल फूड फॉर मोस्ट इंडियंस हैं वो क्या खाते हैं? वो राइस खाते हैं। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना, तो जो फर्स्ट प्रोड्यूसर है वो है चाइना एंड द सेकंड वन इज इंडिया। एंड वो क्या है? खरीफ क्रॉप है। एंड रिक्वायरमेंट क्या है इसकी? टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर एंड द हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। रेनफॉल कितनी होनी चाहिए? मोर देन 100 सेंटीमीटर। तो राइस ग्रो करने के लिए हमें रेनफॉल काफी ज्यादा चाहिए होती है। एंड ग्रोन इन कौन से एरिया में ग्रो की जाती है? ये नॉर्थन प्लेन्स में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, कोस्टल रीजन में, डेल्टाई रीजन में। तो ये ऐसे यहाँ पर इंडिया है या नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थन प्लेन्स में एंड द कोस्टल रीजन में एंड द डेल्टाई रीजन में ये क्या राइस ग्रो किया जाता है। एंड कौन से एरिया ऐसे हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एंड पार्ट ऑफ राजस्थान, वो क्या है उसमें इतनी रेनफॉल नहीं होती है, बट वहां पर राइस कैसे ग्रो किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन सिस्टम। जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसकी वजह से इस एरिया में क्या किया जाता है? राइस को ग्रो किया जाता है। एंड द सेकंड वन इज व्हीट। व्हीट क्या है? सेकंड मोस्ट सीरियल क्रॉप, मेन फूड क्रॉप नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। क्या है ये? सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है जो मोस्टली कहाँ के लोग खाते हैं? नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लोग ही इसे, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया के यहाँ एरिया के लोग ही इसे यूज करते हैं, इसे खाते हैं। मोस्टली जो इंडिया है वो वहां पर राइस बनते हैं, राइस खाते हैं लोग, बट नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मोस्टली लोग व्हीट खाते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है इसकी? कूल ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट राइपिंग स्टेज, 50 to 70 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल। तो ये क्या है? ये किस टाइम ग्रो की जाती है? जब थोड़ी ठंडी हो, जैसे विंटर सीजन में मोस्टली ये क्या करते हैं? इसे उगाते हैं। एंड काटते कब है इसे? हार्वेस्ट कब करते हैं? जब हार्श सनशाइन हो, जैसे अप्रैल मई में। एंड इसके लिए जितनी राइस के लिए रेनफॉल चाहिए इसके लिए कम चाहिए, 50 to 75 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए। कौन से रीजन है जहां पर व्हीट उगाई जाती है? गंगा सतलुज प्लेन यहाँ पर, एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन नीचे जो साउथर्न रीजन है उस एरिया में। एंड स्टेट कौन सी है? मेजर स्टेट पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान क्या है? मोस्ट ऐसी स्टेट है यहाँ पर क्या व्हीट उगाई जाती है। एंड थर्ड वन इज मिलेट्स। इंपॉर्टेंट मिलेट्स कौन सी है? ज्वार, बाजरा एंड रागी। ये क्या है? ये मिलेट्स है। ये मोस्टली क्या है? इसे लोग ऐसा समझते हैं ये लो क्वालिटीज हैं, बट इसमें बहुत ही ज्यादा प्रोटीन होता है। सबसे ज्यादा जो प्रोटीन होता है किसमें होता है? ज्वार, बाजरा एंड रागी में। एंड ये बहुत ही न्यूट्रिशन क्या कह सकते हैं? ग्रेन है। हमें इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम फूड खाते हैं उसमें ये खाने चाहिए। इंपॉर्टेंस क्या है? कार्ब, कोर्स ग्रेन्स, हाईली न्यूट्रिशन, रिच इन आयरन, कैल्शियम, माइक्रो न्यूट्रिशन एंड द रफेज। तो मोस्टली क्या है? ये बहुत ही अच्छी क्रॉप्स हैं, इसमें हाईली न्यूट्रिशन क्रॉप है ये। एंड ज्वार, फर्स्ट वन हम पढ़ेंगे ज्वार के बारे में। थर्ड इंपॉर्टेंट एड फूड क्रॉप, रेन फेड क्रॉप नीड लिटिल इरिगेशन। ये क्या है? थर्ड फूड क्रॉप है मोस्टली, एंड इसको उगाने के लिए मोस्टली इरिगेशन सिस्टम जो स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, थोड़ी पानी की वजह से, पानी देने से ये अच्छे से ग्रो हो पाती है।
कौन से स्टेट है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश एंड द मध्य प्रदेश इसके मेन रीजन है। एंड द बाजरा ग्रोन ऑन सैंडी एंड शैलो ब्लैक सॉइल सुटेबल फॉर ड्राई सीजन। तो बाजरा कहाँ ग्रो किया जाता है? ड्राई एंड ब्लैक सॉइल में। इसके लिए क्या चाहिए? इतनी बारिश नहीं चाहिए, ये ड्राई सीजन में ग्रो हो सकता है। स्टेट कौन से? राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। एंड थर्ड वन इज रागी ग्रोज ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल। एंड ये कहाँ होती है? रेड एंड ब्लैक, लूमी, दलदली ऐसी मिट्टी में ये ग्रो की जाती है। एंड कौन से स्टेट है? कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, झारखंड एंड द अरुणाचल प्रदेश। हमने किसके बारे में पढ़ा? हमने राइस के बारे में पढ़ा, वीट के बारे में पढ़ा, हमने मिलेट्स के बारे में पढ़ा। मिलेट्स कौन सी हैं जो इंपॉर्टेंट है? ज्वार, बाजरा एंड द रागी। अब पढ़ेंगे हम मेज के बारे में। मेजे कहते हैं इसे मोस्टली। यूज एंड फूड एंड फूड खरीफ क्रॉप्स क्या है? ये फूड भी है एंड फूड क्रॉप भी है। एंड कौन सी है? खरीफ क्रॉप है। रिक्वायरमेंट क्या है इसकी? टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। एंड ये ऐसा है, इसे उगाने के लिए मोस्टली एलुवियल सॉइल होती है, जो फर्टिलाइज सॉइल होती है, मोस्टली उसकी नीड नहीं होती है। ओल्ड एलुवियल सॉइल के बीच भी ग्रो की जा सकती है। इसमें कौन से अब मॉडर्न जो इनपुट आ गए हैं हमारे इंडिया में वो यूज किए जाते हैं, वो है जो हाईली जो क्वालिटी के सीड्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं। एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन जो सिस्टम है, ये क्या है? ये मॉडर्न टूल्स हैं। जब मॉडर्न टूल आने से इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस। जो इंडिया है वो लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है एंड द प्रोड्यूसर भी है। जो पल्सेस है वो क्या है? वो एक जो वेजिटेरियन डाइट है उसमें एज अ प्रोटीन का काम करती हैं। एंड जो पल्सेस है वो कौन सी है? मेजर तुर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस, ग्राम। इसके फीचर कौन से हैं? इसके लिए लेस मॉइस्चराइजर की नीड होती है, इसके लिए बहुत ही अच्छी रेनफॉल की नीड नहीं होती है। ये जो सॉइल है उसमें नाइट्रोजन को बढ़ाती है और जो सॉइल फर्टिलिटी है उसे इंक्रीज करती हैं। एंड मेजर स्टेट कौन सी हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी एंड कर्नाटका इसकी क्या है? मेजर स्टेट्स हैं। जो फूड क्रॉप्स हैं हमने उसके बारे में पढ़ लिया है। इसमें कौन सी पढ़ी? राइस, व्हीट, मिलेट्स एंड पल्सेस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे फूड क्रॉप्स के अलावा कौन सी क्रॉप्स होती हैं, जो कौन सी ग्रेन्स हैं। सो फर्स्ट वन इज शुगर केन। शुगर केन को हम ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में भी उगा सकते हैं। ट्रॉपिकल एरिया वो होता है जहां पर 20 डिग्री हाफ नॉर्थ एंड 23 डिग्री हाफ साउथ में। वो एरिया क्या है? वो ट्रॉपिकल एरिया है। यहाँ पर जो सन की रेज है वो डायरेक्ट होती हैं, वो क्या है? ट्रॉपिकल एरिया है। एंड आफ्टर दैट जो ट्रॉपिकल एरिया के ऊपर होता है वो क्या आता है? वो सब ट्रॉपिकल एरिया होता है। टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस से 77 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। रेनफॉल कितनी होनी चाहिए? 75 डिग्री टू 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल की इसकी नीड है। हमें इसके लिए बहुत ही ज्यादा क्या चाहिए? रेनफॉल चाहिए। जहां पर रेनफॉल नहीं होती उसे यहाँ पर इरिगेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर हम शुगरकेन को उगा सकते हैं। एंड इसके लिए बहुत ही अच्छे मैनुअल लेबर्स की लोड होती है। एंड ये क्या है? इसके लिए ग्रो करने के लिए बहुत ही लंबा पीरियड चाहिए। एंड इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? इससे हमें क्या मिलता है? शुगरकेन से शुगर मिलता है, गुड़, खांडसरी एंड द मोलासिस से हमें मिलता है। तो कौन से स्टेट्स है प्रोड्यूसिंग स्टेट? यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा। एंड जो हमारा इंडिया है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? शुगर केन का। द फर्स्ट वन इज ब्राजील। तो सेकंड वन है ऑयल सीड। जो मोस्टली जो क्रॉप्ड एरिया है वो किसके अंडर है? 12% किसके अंडर है? ऑयल सीड के अंडर है। तो ऑयल सीड को हम कुकिंग ऑयल तो यूज करते हैं, इसको हम कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्रीज में भी हम ऑयल को यूज करते हैं, ऑयल सीड को यूज करते हैं। तो ऑयल सीड कौन से हैं जो फेमस हैं, जो मेजर हैं? ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसेम, सोयाबीन, कस्टर्ड सीड, कॉटन सीड एंड लाइम सीड एंड सनफ्लावर सीड क्या है? बहुत ही मेजर है। जो इंडिया है वो क्या है? सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ग्राउंडनट एंड द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द रीप सीड का क्या है? इंडिया क्या है? प्रोड्यूसर है। जो क्रॉपिंग सीजन है, जो ग्राउंडनट है वो खरीफ क्रॉप है, वो खरीफ सीजन में उगाया जाता है। मस्टर्ड रबी क्रॉप है। लिनसीड क्या है? वो भी रबी क्रॉप है। एंड सीसेम क्या है? खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ इंडिया एंड रबी इन साउथ इंडिया। जो कस्टर्ड है वो बोथ रबी एंड खरीफ है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि रबी एंड खरीफ क्रॉप्स में
क्या डिफरेंस है, हमने पार्ट 1 में इसके बारे में अच्छे से पढ़ा था। जो मेजर स्टेट कौन सी हैं, गुजरात, राजस्थान एंड अरुणाचल प्रदेश। तो थर्ड वन इज टी। टी क्या है, ये एक प्लांटेशन क्रॉप है जो ब्रिटिश इंडिया में इंट्रोड्यूस की थी उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने। तो इसके लिए क्या चाहिए, वार्म क्लाइमेट चाहिए, अच्छा मॉइस्चराइजर चाहिए एंड द मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए, द फ्रॉस्ट फ्री कंडीशन। इसमें उगाने के लिए हमें वो नहीं चाहिए कि बर्फ फ्रॉस्ट पड़े। कंडीशन कौन सी हैं, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एरिया में हम उगा सकते हैं। डीप फर्टाइल वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, अच्छी फर्टाइल सॉइल चाहिए, वेल ड्रेन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पानी उसमें इकट्ठा खड़ा रहे, तो ड्रेन होना चाहिए नीचे। ह्यूमस में रिच होनी चाहिए एंड ऑर्गेनिक मैटर से वो रिच होनी चाहिए। फ्रीक्वेंट शावर थ्रू आउट द ईयर, कि पूरे साल वो बरखा पड़ती रहनी चाहिए। लेबर बहुत ही इंटेंस चाहिए, इंटेंस लेबर की रिक्वायरमेंट है एंड इसमें अबंडेंट चाहिए लोग, चीप लेबर, स्किल लेबर चाहिए। तो जैसे पत्तियां होती हैं उसे जो सिंगल पत्ती होती है उसे निकालना पड़ता है, तो भी तो टी से हम जो लीव्स होते हैं, लीव्स से हम बनाते हैं टी। एंड टी लीव्स आर प्रोसीड क्विकली टू मेंटेन फ्रेशनेस, द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। तो क्या है, ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया आफ्टर द चाइना। जो फर्स्ट वन है वो कौन है, वो चाइना है। असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, उत्तराखंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एंड त्रिपुरा क्या है, ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पर टी ग्रो की जाती है। एंड कॉफी है, कॉफी हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। एंड हमने इसमें क्या पढ़ा, हमने मेजर ग्रेन के बारे में पढ़ा, व्हीट, राइस, मिलेट्स एंड पल्सेस के बारे में। हमने अदर देन जो ग्रेन्स है उसके बारे में पढ़ा, तो शुगर केन है, ऑयल सीड है, टी है, द कॉफी के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इफ यू एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।